चमत्कारी बगिया और अनजान मित्र। ये बगिया गांव के बीचों बीच स्थित थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां एक पुराना जादू छिपा है, जिसे जानने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन गांव में एक अनजान इंसान आया। वो बहुत ही शांत और गंभीर दिखता था और उसके पास एक छोटा सा थैला था। गांव वालों ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अनजान इंसान की नजरें बगिया पर गड़ी हुई थीं। ये बगिया इतनी रहस्यमयी क्यों है? अनजान इंसान ने खुद से पूछा। फिर उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह बगिया की ओर बढ़ने लगा। उसके कदम धीरे धीरे तेज होने लगे। जैसे ही वह बगिया के गेट के पास पहुंचा, अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी। तुम्हें क्या चाहिए? बगिया से एक मीठी आवाज आई। अनजान इंसान चौंका, लेकिन उसने साहस जुटाया और कहा, मैं इस बगिया का रहस्य जानना चाहता हूँ। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर बगिया ने कहा, तुम क्या जानना चाहते हो? मैं सिर्फ उस दिल को दिखाती हूँ जो सच्चाई को देख सके। अनजान इंसान थोड़ा सोच में पड़ा, फिर उसने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे सामने रहोगी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद से कुछ सीखना चाहता हूँ, कुछ खास। बगिया की हवा में हल्का सा झोंका आया, जैसे वह मुस्कुरा रही हो। तो तुम्हें मेरी परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी होगी। अनजान इंसान ने बिना किसी डर के कहा, मैं तैयार हूँ। फिर बगिया में एक अजीब सी हलचल हुई और कुछ पल बाद सामने एक छोटी सी झील प्रकट हो गई। झील का पानी साफ और चमकदार था। ये झील तुम्हारी परीक्षा का पहला चरण है। तुम्हें इस पानी में से एक मोती निकालना होगा, बगिया ने कहा। अनजान इंसान ने झील में हाथ डाला, लेकिन जैसे ही उसका हाथ पानी में गया, उसे महसूस हुआ कि पानी सर्द और गहरी शक्ति से भरा हुआ है। उसने धीरे धीरे अपने हाथ को और गहरा किया। कुछ ही पल में उसने एक चमकदार मोती महसूस किया और उसे बाहर निकाल लिया। ये तो साधारण था, अनजान इंसान ने मुस्कुराते हुए कहा। बगिया की आवाज फिर से आई, अच्छा, तो अब तुम्हारा अगला कदम तैयार है? अनजान इंसान ने आगे बढ़ते हुए पूछा, क्या है अगला कदम? अब बगिया ने एक और अजीब सा दृश्य प्रस्तुत किया। एक बर्फीला तूफान उड़ा और बर्फ के कण हवा में उड़ने लगे। बर्फ का ये तूफान बड़ा ही तेज था। तुम्हें इस तूफान को पार करना होगा, बगिया ने कहा। अनजान इंसान ने कुछ पल सोचा, फिर उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी शांति पर ध्यान केंद्रित किया। वह तूफान की ओर बढ़ने लगा, धीरे धीरे और स्थिर कदमों से। आखिरकार वह तूफान पार कर गया, बिना किसी परेशानी के। तुमने तूफान पार कर लिया, बगिया ने कहा, लेकिन क्या तुम अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो? अनजान इंसान ने कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। तभी बगिया में एक और परिवर्तन हुआ। सामने एक विशाल और अद्भुत जंगल प्रकट हो गया। इस जंगल में तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। तुम्हें इस जंगल से सही रास्ता ढूंढना होगा, बगिया ने कहा। अनजान इंसान ने महसूस किया कि यह जंगल बहुत घना और रहस्यमय है। जंगल के भीतर अजीब आवाजें आ रही थीं और अनजान इंसान ने सोचा कि वह किस रास्ते पर चले। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर उसने उन आवाजों का पीछा किया। अचानक वह एक खुली जगह पर पहुंचा। वहां एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। तुमने सही रास्ता ढूंढ लिया, बूढ़े आदमी ने कहा। अब तुम मेरे पास आकर इस जंगल के रहस्य को जान सकते हो। अनजान इंसान ने उस बूढ़े आदमी की ओर बढ़ते हुए पूछा, क्या रहस्य है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, ये जंगल तुम्हारी आंतरिक शक्ति को परखता है। तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी आत्मा में। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे थे। अनजान इंसान ने समझा और वह हंसते हुए बोला, मैंने अपने भीतर की शक्ति को जान लिया है। यही सच्चा रहस्य है। उसके बाद बगिया ने भी मुस्कुराकर कहा, तुमने अपनी आंतरिक शक्ति पहचान ली और यही सबसे बड़ा ज्ञान है। वह अनजान इंसान वहां से वापस गया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने समझ लिया था कि जीवन की सच्चाई उसके भीतर है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि बाहरी दुनिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक शक्ति और सच्चाई है। अगर हम अपने भीतर झांकें और खुद को समझें, तो हमें कोई बाहरी जादू की आवश्यकता नहीं होगी।